जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मैं स्वागत करता हूं और एक वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जिधर राजा दाऊद को अभिषेक किया गया था वो जगह हम देखेंगे और भी दो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। दाऊद का जो पिताजी थे जिसका नाम था जिस्सी और रूत, दोनों का कब्र भी आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो आप देख रहे हैं ये जगह का नाम है हेब्रोन। बाइबल में ही लिखा गया है हेब्रोन के बारे में। और दूसरा शमूएल उसका 5 में लिखा गया है, वो भी हम पढ़ेंगे किधर लिखा गया है हेब्रोन के बारे में। और दाऊद को कौन अभिषेक किया और दाऊद को राजा किसने बनाया, ये सारे के सारे बात हम पढ़ेंगे, दाऊद के बारे में पढ़ेंगे जी मेरे प्यारे भाई और बहनों। और हम देखेंगे रूत और जिस्सी यानी कि दाऊद की जो पिताजी थे उनकी कब्र कहाँ है वो भी देखेंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, दूसरा शमूएल 5 का 1 से मैं कुछ अंश में पढ़ना चाहता हूँ, कुछ वर्ष मैं पढ़ना चाहता हूँ। आप इस नगर को देखते रहिए। इस नगर में दाऊद का अभिषेक हुआ था। इस नगर को देखते रहिए और परमेश्वर का वचन भी आप सुनते रहिए। तब इस्राएल के, ये दूसरा शमूएल 5 का 1 से मैं पढ़ रहा हूँ। तब इजराइल के सब गोत्र, जी हाँ लिखा गया है सब गोत्र, दाऊद के पास हेब्रोन में आकर कहने लगे। ये देखिए हेब्रोन, और आज का नाम है तेल हेब्रोन। देखिए ऊपर लिखा गया है तेल हेब्रोन। हेब्रोन और तेल हेब्रोन दोनों एक ही जगह है, कोई अलग नहीं है। ये तेल हेब्रोन और इस नगर में दाऊद की अभिषेक हुआ था। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वीडियो कैसा लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए और इस वीडियो को भी देखते रहिए। हम कंटिन्यू करते हैं। फिर भूतकाल में जब साउल हमारा राजा था, भूतकाल का मतलब पिछले दिनों में जब साउल हमारा राजा था, तब भी इस्राएल का अगुवा तू ही था। लोग किसको बोल रहे हैं? दाऊद को बोल रहे हैं। और यहोवा ने तुझसे कहा, मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा और इस्राएल का प्रधान तू ही होगा। अतः सब इजरायली पुरनिये हिब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद राजा ने उनके साथ हिब्रोन में यहोवा के सामने बादशाह बांधी और उन्होंने इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। दाऊद 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। 7.5 वर्ष तक तो उसने हेब्रोन में यहूदा पर राज्य किया और 33 वर्ष तक यरूशलेम में समस्त इस्राएल और यहूदा पर राज्य किया। देखिए, वेलकम टू बिब्लिकल हेब्रोन। बाइबल का जो हेब्रोन है वहाँ आपको स्वागत किया जा रहा है। जी हाँ, इधर पूरी डिटेल लिखा गया है। वीडियो को पूछ करके आप पढ़ सकते हैं ये बोर्ड में क्या क्या लिखा गया है। तो यहाँ एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा गया है 3 पद में लिखा गया है दाऊद का अभिषेक किया। लास्ट में लिखा गया है कौन अभिषेक किया? लोगों ने अभिषेक किया और उन्होंने इस्राएल का। अतः सब इजरायली पुरनिये हिब्रोन में राजा के पास आए। जितने भी पुरनिये थे और सारे के सारे लोग
दाऊद के पास आकर उनको अभिषेक किया, राजा के रूप में अभिषेक किया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, और भी ज़्यादा लिखा गया है, आप बाइबल में खुद पढ़ सकते हैं। तो ये वही जगह है एग्जैक्टली जिधर राजा दाऊद का अभिषेक हुआ था। तो राजा दाऊद कौन था ये मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होगा। बाइबल में जितने सारे फेमस व्यक्ति है, लोग हैं, उनमें से दाऊद उनमें से एक है। दाऊद कैसे फेमस हुआ ये आपको अच्छी तरह से पता है, फिर भी मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। जब दाऊद ने गलियत को हत्या किया, उनका सर को अलग किया, उसी टाइम से वो फेमस हो गए। उसी टाइम से क्या होता था, परमेश्वर का जो आत्मा दाऊद के संग रहते थे, जिनको हम पवित्र आत्मा कहते हैं, और दाऊद के संग थे, दाऊद का मदद करते हैं। जहाँ पर भी युद्ध क्षेत्र में वो जाते थे ना, परमेश्वर दाऊद के साथ युद्ध करते थे, दाऊद के लिए युद्ध करते थे और विजय भी प्राप्त करते थे। कौन करते थे? दाऊद ने। तो दाऊद के साथ परमेश्वर का एक बहुत बड़ा गहरा रिश्ता है। जब सौल को लोगों ने चुना कि ये हमारा राजा है, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब गलियत आकर चुनौती देने लगा इजराइल लोगों को कि तुम में से कौन हो मेरे साथ, आओ मेरे साथ युद्ध करो, हर दिन वो गाली देता था परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को। तब दाऊद की एंट्री हुई थी और दाऊद ने जब हराया गलियत को, उसी दिन से दाऊद ने सौल के साथ रहने लगे। लेकिन ऐसा के दिन आया, उसने क्या किया? सौल ने परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया। तभी परमेश्वर ने दाऊद को पहले से ही चुन कर रखा था राजा के लिए। वक्त नहीं आया था राजा के लिए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा दाऊद के साथ। ये देखिए, टर्म्स ऑफ रूथ एंड लिखा है ईसाई, हिब्रू में ईसाई बोलते हैं, लेकिन हिंदी में होगा जिस्सी। रूत और जिस्सी का कब्र इधर आसपास है, हम देख सकते। जिस्सी कौन है मैं आपको बताया, और दाऊद की पिताजी थे। तो राजा दाऊद के साथ परमेश्वर के आत्मा, पवित्र आत्मा हमेशा रहते थे और दाऊद को हर एक मुश्किल से बचाते थे। लेकिन एक टाइम आया जब लोगों ने उनके पास गए, प्राचीन लोग, पुरानियों ने उनके पास जाकर उनको बोला कि तू हमारा राजा है, बोलकर उनको राजाभिषेक किया। जहाँ राजाभिषेक किया गया, ये नगर यही है। इस नगर में दाऊद का हुआ था, राजा दाऊद का हुआ था राजाभिषेक, अभिषेक हुआ था। यहाँ बहुत सारे जैतून का पेड़ है, मैं आपको पहले से ही बोला है। इजराइल देश में आपको बहुत सारे जैतून का पेड़ मिलेगा। जैतून का पेड़ के अंदर जो बीज है, उस बीज से क्या निकाला जाता है? तेल निकाला जाता है। वो तेल बहुत ही कीमत होता है, उसका मूल्य बहुत ही ज़्यादा होता है, इंडिया में तो और भी ज़्यादा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये था राजा दाऊद के बारे में मैंने आपको बताया। राजा दाऊद ने कैसे अभिषेक हुए थे इस नगर में, वो मैंने आपको बता दिया, और ये जगह भी मैं आपको दिखा दिया। तो ये जगह आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। लास्ट में एक बात कहकर मैं ख़त्म करूँगा। परमेश्वर के साथ दाऊद का रिश्ता, जी हाँ,
परमेश्वर के साथ दाऊद का रिश्ता ऐसा था कि परमेश्वर ने पूरी तरह से डिक्लेयर कर दिया अपने दूतों के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह जो जन्म लेंगे और दाऊद की जो वंश है, वंश से वो जन्म लेंगे। इसलिए उसी टाइम लोग कहते थे, प्रभु यीशु मसीह को क्या कहते थे? दाऊद की संतान कहते थे। यहाँ एक कब्र है, जी हाँ, और आसपास दोनों ही कब्र है, आप देख लीजिए। हम कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने दाऊद की वंश से जन्म लिया, यह परमेश्वर का इच्छा है। तो इसी से आपको पता जरूर चल गया होगा कि परमेश्वर के साथ दाऊद का कैसा रिश्ता था। बहुत बड़ा रिश्ता था। हर दिन राजा दाऊद ने परमेश्वर के साथ बातचीत करते थे, रोते थे, प्रार्थना करते थे और भजन संहिता लिखते थे। जो भजन संहिता को हम रोज पढ़ रहे हैं अपने घर में, जो कि बाइबल के अंदर है। जो भजन संहिता का बहुत सारे अंश कौन लिखा है? दाऊद ने लिखा है, राजा दाऊद ने लिखा है। ये दूसरा कब्र है, आप देख सकते हैं। रूत नाम की एक व्यक्ति थे बाइबल में, एक लेडीज रूत। नोएमी और रूत के बारे में आपको जरूर पता होगा, और जिसी के बारे में पता होगा, दाऊद के पिताजी। उनको इस नगर में कब्र दिया गया है, ये वही है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। ये देखिए, ये दूसरा कब्र है। हो सकता है ये रूत का कब्र होगा, क्योंकि जिस्सी और रूत का कब्र आस पास ही है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये है वो एरिया है। देखिए, लोग इधर भी लोग हैं, रोज़ लोग नया लोग जाते हैं इस जगह को देखने के लिए। मैं ये सब क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि हमें साबित करना है बाइबल एक सच्ची किताब है। हमें साबित करना है प्रभु यीशु मसीह एक सच्चा खुदा है। हमें साबित करना है यहोवा परमेश्वर सच में थे, आज भी है। हमें यह साबित करना है। इसीलिए ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए, अगर आप खड़े होंगे तो पूरी नगर दिख जाएगा आपको इधर से। तो ये जगह आपको कैसा लग रहा है? अगर ये सवाल आप मुझ पे करेंगे तो मेरा जवाब यह होगा कि ये जगह मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आज की वीडियो में हमने देखा राजा दाऊद की नगर, जिधर दाऊद को अभिषेक किया गया था, ये वही नगर है। और जिस्सी और रूत दोनों की कब्र है। मैंने आपको पहले से दिखा दिया था, जो लिखा गया था टॉम्ब ऑफ रूत एंड जिस्सी, जिसको हिब्रू में ईसाई बोलते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आपसे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और इस चैनल के साथ आप कनेक्टेड ज़रूर रहिए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये यहूदी लोगों का घर, ये जो आप देख रहे हैं ना, यहूदी लोगों का घर था पहले यहाँ यहूदी लोग रहते थे, आज भी रहते हैं प्राचीन काल से। और ये घर बहुत ही पुराना है। कितना साल पुराना है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये घर बहुत ही पुराना है जो आप देख रहे हैं। कितना बढ़िया जगह है ये जगह, कितना ज़बरदस्त है, वाकई बहुत ही सुंदर है।
सबको जय मसीह की मेरे प्यारे भाई बहनों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय मसीह की।